माइक्रोब्स आर हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। तो देखें कुछ एंजाइम्स यहाँ बनेंगे। लाइपेज नंबर वन लाइपेज एंजाइम का यूज़ हम करते हैं इन डिटर्जेंट्स फॉर रिमूविंग द ऑयल स्टेन्स। तो जितने भी हमारे डिटर्जेंट हैं उसके अंदर लाइपेज एंजाइम होता है। इसके बाद देखें प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज एंजाइम्स आर यूज्ड टू क्लियर द फ्रूट जूसेस ड्यूरिंग द पैकेजिंग। तो हम मार्केट में देखते हैं जितने हमारे जूसेस आ रहे हैं उनको फ्रेश तरीके से उन्हें पैक करके बढ़िया बनाए रखने में दो एंजाइम यूज़ करते हैं, प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। इसके बाद हम देखें स्ट्रेप्टोकाइनेज। So streptokinase produced by Streptococcus and modified by genetical engineering, which is used as a clot buster for removing the clot from vessels of patients suffering बाई मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक का साइंटिफिक नेम है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनमें स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। होता यह है कि ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल के पैचेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल के पैचेस बनने से इंटरनल क्लॉट बन जाता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम के इंजेक्शन देते हैं जो कि ब्लड के ज़रिए पहुंचकर ब्लड वेसल्स में अगर कोलेस्ट्रॉल के पैच बने हुए हैं तो उसे तोड़ देता है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं क्लॉट बस्टर एज द अंडरलाइन। कौन सा? कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक करने वाला। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में हम देखें साइक्लोस्पोरिन का फंक्शन है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट डिक्रीजिंग द इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय में ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम की फफूंदी से बनने वाला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय में यूज़ होता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टैटिन इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनोस्कस परप्यूरियस and it is used in lowering the blood cholesterol level, okay, not a sugar, this is a blood cholesterol level, statin, okay, so correct it is not a sugar, blood cholesterol level, blood में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सही करने के लिए यूज़ होता है। So you will not write here sugar, you will write here cholesterol. Now microbes in sewage treatment. सीवेज क्या होता है? घरों से निकलने वाला जितना भी गंदा ड्रेनेज वाटर होता है। द ड्रेनेज मटेरियल फ्रॉम द हाउस होल्ड इज कॉल्ड सीवेज. It contains organic material which usually decomposed by bacteria and creates a bad smell due to formation of ammonia and sulfur dioxide. तो जितना भी सीवेज होता है वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर अमोनिया और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसेस बनने की वजह से सीवेज जो होता है वो बैड स्मेल क्रिएट करते हैं. ओके, नाउ सीवेज ट्रीटमेंट
कैन बी अप्लाइड बाय फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहले हम देखेंगे प्राइमरी स्टेप एंड नेक्स्ट सेकंड इज सेकेंडरी स्टेप। सो प्राइमरी स्टेप इट इंक्लूड द सेडिमेंटेशन, filtration and neutralization. It include the sedimentation, filtration and neutralization process. Okay, now this is the sedimentation. Now see, so now this see this step. There are 3 tanks. यहाँ 3 टैंक हैं, तीनों टैंक में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। सीवेज जो है यहाँ पर सप्लाई हो रहा है। तो फिजिकल टैंक में एलम डाला जाता है, जिसकी वजह से सीवेज का जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। इसके बाद ये वाटर सारा सेकंड टैंक में जाता है। यहाँ केमिकल ट्रीटमेंट है। केमिकल ट्रीटमेंट में जो प्रोसेस है वो किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर हम चूने का पाउडर यानी चूना, पिसा हुआ चूना डालते हैं। तो नालियों का पानी क्योंकि एसिडिक होता है तो बेस डालने पर ये न्यूट्रलाइज़ किया जाता है। इसके बाद तीसरे टैंक में आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टरलाइजेशन किया जाता है, और स्टरलाइजेशन करते समय यहाँ पर इसमें क्लोरीन वाटर डालते हैं, जिसकी वजह से जितने भी इसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं या जो माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं। अब ये जो वाटर है तीनों टैंकों से निकलने के बाद हम यूज़ कर सकते हैं बाथिंग में, वॉशिंग में। देखें, बाथिंग में, वॉशिंग में, क्लोथ क्लीनिंग में। टेक्सटाइल के अंदर वाटर का वेस्टेज बहुत होता है, तो रिसाइकलिंग वाटर टेक्सटाइल में डाइंग कपड़ों को कलर करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है, तो इस तरीके से रिसाइकिल्ड वाटर हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी रिसाइकिल्ड वाटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये था प्राइमरी ट्रीटमेंट, ओके। नाउ सबसे पहले फिल्ट्रेशन। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सीवेज वाटर इज़ फिल्टर्ड with the help of net and remove the particles, bottles and other material. Okay, now next is sedimentation. In this process filtered water, organic material usually settle down with the help of alum is called sedimentation. Now neutralization. In this process the water is treated with lime powder for the removal of acidic medium. That process is called neutralization. Now sterilization. In this process water microbes usually kills by applying the chlorine and called sterilization, and this process is recycled, and in this process recycled water is used in several process. इसके बाद हम देखते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD, biological oxygen demand, the amount of oxygen which is utilized in breaking down the organic substances in water by aerobes is called BOD. Higher BOD indicate polluted water. जितनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी उतना ये शो करेगा कि वो वाटर पॉल्यूटेड है। लोअर BOD indicates that water is fresh. इसके बाद आता है एक्टिवेटेड स्लग, द ऑर्गेनिक मटेरियल which can be decomposed and obtained by river, pond or sewage is called activated slug. It can be used as a biogas formation. इसके बाद हम देखें माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो माइक्रोब्स को बायोगैस प्रोडक्शन करने के लिए देखें यहाँ एक बायोगैस प्लांट बनाया गया है। इसका डायग्राम पूरी तरीके से देख लें।
इसके डायग्राम के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। हम देख रहे हैं एक तरफ डंग और वाटर, देखें यहाँ डंग एंड वाटर इसमें डाले जाते हैं और डंग एंड वाटर यहाँ से होते हुए इसके अंदर यहाँ पर एक टैंक के अंदर आएंगे। इस टैंक को हम कहते हैं कंक्रीट चैम्बर में ये टैंक होता है और इसके अंदर यहाँ डंग एंड वाटर इसके अंदर इकट्ठा हो गया। ऊपर यहाँ पर गैस बन गई और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो गैस बनती है इसके अंदर मेनली मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन, मीथेन, CO2 एंड हाइड्रोजन गैसेस होती हैं और ये गैसेस ऊपर की तरफ गैस होल्डर से बाहर चली जाती हैं। अंदर गैस बन जाने की वजह से इस कंक्रीट चैम्बर में प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर की वजह से हम देख रहे हैं यहाँ जो सीवेज इसके अंदर जो डंग एंड वाटर का मटेरियल है वो बाहर की तरफ आता है। इसे कहते हैं स्लग और स्लग को इकट्ठा कर लिया जाता है जिसे बाद में फार्मर लोग खेतों में मिलाते हैं और मैन्योर बनाने का काम करता है। तो देखें बायोगैस प्लांट का डायग्राम NCERT में भी दिया हुआ है और ये डायग्राम ध्यान से देख लें। इस तरीके से इस डायग्राम को बनाना है। ये है टिपिकल बायोगैस प्लांट। सी द डायग्राम प्रॉपरली। ठीक, अब देखते हैं हम आगे। द बायोगैस इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस मेनली मीथेन produced by microbial activity which may be used as a fuel. The methanogen bacteria is a common methane bacteria, methanogen bacteria found in the intestine cattle, responsible for breakdown of cellulose in the intestine and form a gas commonly known as biogas. ओके, मिथेनोजन बैक्टीरिया काऊ डंग को जो होते हैं वो ब्रेक कर देते हैं जिसकी वजह से एक गैस बनती है, उसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं। डंग एंड वाटर मिक्सचर इज़ poured in the concrete chamber which has a depth of 10 to 15 feet and gas collected in a gas holder and remaining dung is taken out in the form of slurry which is used as a fertilizer and mixed into the soil. Microbes as बायो कंट्रोल, अगला टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो देखें बायो कंट्रोल एजेंट के लिए हमने देखा BT की फुल फॉर्म है बेसिलस थुरिनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो BT कॉटन नाम के प्लांट में, कॉटन के प्लांट में लगाए जाते हैं। होता क्या है, देखें कॉटन का जो प्लांट होता है उसके अंदर रुई बनती है, तो रुई के लिए कॉटन प्लांट को यूज़ किया जाता है। अब होता यह है कि रुई उसके फ्लावर में उसमें कीड़ा लग जाता है, तो वो जो कीड़ा होता है वो सारी फ्लावर को कुतर कर खा जाता है और उसे जो है हमने लगाया था रुई के लिए, लेकिन वो रुई सारी जो है वो कीड़ा कुतर कर ख़राब कर देता है। तो हम क्या करते हैं कि कॉटन के प्लांट में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से BT बेसिलस थुरिनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया उसके सीड के अंदर डाल देते हैं। तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है तो प्लांट की हर लीफ के अंदर, प्लांट बॉडी की हर सेल के अंदर बेसिलस थुरिनजेनेसिस के जीन चले जाते हैं। अब यहाँ पर कोई इंसेक्ट, जैसे ये इंसेक्ट इसको च्यू करने आया तो इसने अगर पौधे को नुकसान करना चाहा तो पौधे को नुकसान करते समय जैसे ही ये इसे च्यू करने आएगा तो ये च्यूड पोर्शन इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में जाएगा।
और उसके उस पत्ती के अंदर थे बेसिलस थोरनजेनेसिस के जीन। तो बेसिलस थोरनजेनेसिस के जीन, क्योंकि स्टमक के अंदर जो इंसेक्ट होते हैं उनके यहाँ स्टमक में बेसिक मीडियम होता है, तो बेसिक मीडियम में यहाँ पर वो जीन जैसे ही बीटी के जीन इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं, उसके स्टमक के अंदर पहुँचते हैं इंसेक्ट्स के, तो इंसेक्ट्स का जो इंटेस्टाइनल जो उसका गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो बस्ट हो जाता है। उसका कारण है कि बीटी के जीन बेसिक मीडियम में क्राई नाम का एक प्रोटीन बनाते हैं, जिसकी वजह से वो कीड़ा जो है वहीं के वहीं मर जाता है और पेड़ जो है सेफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से हमें किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड्स को छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जैसे ही इंसेक्ट्स ने पौधे को च्यू किया, इंसेक्ट्स खुद ही अपने आप ही पत्तियों को चबाने के कारण किल हो गया। तो इस तरीके से हम कॉटन के प्लांट को सेव कर सकते हैं। अब अगर हम इस तरीके के प्लांट्स का यूज़ करते हैं अपने भी खाने में या अपनी फीडिंग में, तो वहाँ पर ये काम नहीं करता। उसका मेन कारण है कि ये जो है काम करेगा कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में, लेकिन हमारे स्टमक के अंदर होता है एसिडिक मीडियम। तो अगर बीटी ट्रीटेड प्लांट अगर हम अपनी फीडिंग खाने के अंदर अपने यूज़ करते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं करता। हमारे यहाँ क्राई प्रोटीन नहीं बनता, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम होता है और इंसेक्ट्स के स्टमक में बेसिक मीडियम होता है। तो क्राई प्रोटीन बेसिक मीडियम की सिचुएशन में बनता है, इसीलिए ये इंसेक्ट्स को किल कर देता है। तो ये है एक बीटी कॉटन का एप्लीकेशन, जिसमें हम देखें इन दिस प्रोसेस वी इंट्रोड्यूस्ड द बीटी बेसिलस थोरनजेनेसिस इन द सीड्स with the help of biotechnology. As the seed germinate and grow into the plant, the gene is spread in all the parts of the plant body. As the insects chew the leaves and pour and enters in the stomach of the insects in basic medium, it forms a toxic protein known as cry. It result the gastric mucosa of insects of stomach is burst and insect die. In this way we can save the plant life without using any pesticides. यानी यहाँ फर्टिलाइज़र नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पेस्टिसाइड। फर्टिलाइज़र नहीं, यहाँ लिखेंगे यूजिंग विदाउट यूजिंग एनी पेस्टिसाइड्स। वैक्यूलोवायरस, साइंटिफिकली वैक्यूलोवायरस is known as nucleopolyhydrovirus. It kills the pest in similar pattern of BT. So these are discovered by IPM यानी Integrated Pest Management. माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइज़र। अब हम देखें माइक्रोब्स का यूज़ हम बायो फर्टिलाइज़र में भी कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होते हैं जिसमें हम किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते और बायोलॉजी की मदद से सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाया जाता है। इसमें हम यूज़ करते हैं एल्गी, इसमें हम यूज़ करते हैं फंगाई, इसमें हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियाज। तो देखें बायो फर्टिलाइज़र्स, द फर्टिलाइज़र्स आर हार्मफुल फॉर सॉइल बिकॉज they change the natural composition and cause the soil pollution. तो वायरस तो सॉइल पोल्यूशन करते हैं, आर्टिफिशियल कंपाउंड है, सॉइल में मिलने के बाद सॉइल पोल्यूशन करेगा। when the fertility of soil is increased by the means of microbes are called biofertilizer. तो इसी को हम बायोफर्टिलाइज़र कहते हैं। अब हम देखें यहाँ माइकोराइजा, it is the combination of higher plant root with fungal association which fix the atmospheric nitrogen into the soil and increase the fertility power is called mycorrhiza. अब हम देखें लेग्यूम प्लांट
root nodule contain the rhizobium bacteria which fix the atmospheric nitrogen and increase the fertility power। तो अभी हमने देखा यहाँ हमने देखा अभी लेग्यूम प्लांट। इसके बाद हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी विच फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी पावर। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे नॉस्टॉक है, एनाबीना है। दीज आर द फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग बैक्टीरिया देखें। नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे एजेटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम बैक्टीरिया हेल्प्स इन द फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। तो अभी हमने यहाँ देखा कि हम ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलाइज़र के ज़रिए ही सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाएं। तो अभी हमने देखा कुछ मेथड, जिसमें देखें नंबर 1 मेथड हमने देखा कि बिना फर्टिलाइज़र के सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाई जा सकती है। पहला था बायो फर्टिलाइज़र, ये हम पढ़ चुके। दूसरा है माइकोराइज़ा, इसे भी हम समझ चुके। तीसरा है लेग्यूम प्लांट, इसको भी लगाएं तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ है साइनोबैक्टीरिया, इसका यूज़ करें तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ है नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग बैक्टीरिया, इनका यूज़ करेंगे तो भी सॉइल में फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इन 5 तरीक़ों से सॉइल की फर्टिलिटी पावर बढ़ा सकते हैं। जैसे कौन कौन से थे? बायो फर्टिलाइज़र 1, माइकोराइज़ा 2, लेग्यूम प्लांट 3, साइनोबैक्टीरिया 4 एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग बैक्टीरिया 5। ओके, यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल कंप्लीट योर वर्क एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can write in the comment in YouTube, or you can meet to me and you can ask any problem if you have. So I think during this lockdown period you will complete all your work. I have given to all of you a very simple notes in my language, and you can write all in your copy properly. If you, I think my sound is properly capable in listening, and I read all my contents very slowly so that you can write. Okay, thank you.